प्रकाश, लाइट। ये चैप्टर तुम लोगों के बुक में है ना। बुक में और भी ढेर सारी बातें हैं इस चैप्टर के भीतर, लेकिन हम लोग इसको अपने तरीके से पढ़ेंगे और ध्यान इस बात का पूरा हम रखेंगे कि बुक का कोई भी बात ना छूटे, लेकिन ऐसा सिस्टमेटिक वे में हमें इसे सीखना है कि हमेशा के लिए ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाए, अच्छे से दिमाग में रहे, है ना, कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इससे संबंधित कोई भी बात है अगर साइंस में आपको जानना चाहिए, हम वो सारी बात को करते हुए चलेंगे। देखो, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें यह बता दूं कि विज्ञान या विज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं साइंस। आप सबों को पता है कि विज्ञान ऐसे इसका सही उच्चारण है विज्ञान, ठीक है, विज्ञान। तो विज्ञान को पढ़ने के लिए, अपनी सुविधा के लिए हमने 3 भाग में बांटा हुआ है। पहला है जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान। दूसरा है भौतिकी, और जो तीसरा है वो है आपका रसायन शास्त्र। ये सब बातें आप पहले से जानते हैं, मैं बस रिकॉल इसलिए कर रहा हूं कि जिस पैटर्न पर विज्ञान के 3 भाग हैं उसी पैटर्न पर मैं आपको बता सकूं कि इसके आगे और क्या क्या होगा। जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है बायोलॉजी, भौतिकी को इंग्लिश में कहा जाता है फिजिक्स, और रसायन शास्त्र को इंग्लिश में कहा जाता है केमिस्ट्री। जीव विज्ञान की अगर बात करें तो जब आप अभी तो खैर आप इस स्टेज पर हैं कि सिर्फ आप विज्ञान के 3 शाखा के बारे में जान पाए हैं, लेकिन जीव विज्ञान को जब आगे आप पढ़ेंगे तो ये 2 शाखा में बट जाता है। एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। एक होता है जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं प्राणी विज्ञान, और बॉटनी को हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान, ठीक है। जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान एक ही है बाबू। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि जीव विज्ञान 2 भाग में बटेगा, लेकिन वो बाद में बटेगा। मेरा काम अभी क्या है समझाना, वो समझा रहा हूं। ये जो सब्जेक्ट है भौतिकी, और सबसे बड़ी बात मैं अभी बताने में कह रहा था, पहला है जीव विज्ञान, दूसरा है भौतिकी, तीसरा है। देखो ये पहला दूसरा तीसरा कुछ नहीं होता है, 3 भाग है, तीनों में किसी को भी आप पहला ले सकते हैं। ऑर्डर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ध्यान इतना ही रखना है हमें कि 3 भाग होते हैं, पहला दूसरा तीसरा जैसा कुछ भी नहीं है। भौतिकी जो है उसे भी 3 भाग में, भौतिकी की बात करें अगर, क्योंकि हम लोग का चैप्टर है अभी लाइट, और आप सबको पता है कि मैं आपको साइंस का केवल भौतिकी पार्ट ही पढ़ाता हूं, है ना, बाकी पार्ट तो रजिया मैम पढ़ा रही है आप लोगों को, है ना। तो भौतिकी में जो सबसे पहली बात तो ये जान लो,
इस शहर में ढेर सारे स्कूल होंगे, है ना, ढेर सारे स्कूल में ये भी एक स्कूल है। तो ऐसा तो नहीं है कि इस स्कूल में सारा बच्चा आता है, एक ही जगह बैठता है, पढ़ना शुरू कर देता है, सब नहीं ना है। ढेर सारे स्कूल हैं, तो फिर स्कूल में भी ढेर सारे क्लास हैं या नहीं? उसी तरह से विज्ञान के 3 भाग हैं, तो भौतिकी में भी इसके भी ढेर सारे भाग हैं। ठीक है, क्या क्या भाग है थोड़ा देख लो। तो बेसिकली देखो इसमें क्या क्या होता है। एक तो होता है यांत्रिकी, ठीक है, यांत्रिकी। उसके बाद आ जाता है ऊष्मागतिकी, तुम्हें उतना ध्यान नहीं देना है, बस लिख रहा हूं। उसके बाद आपका आ जाता है विद्युत चुंबकत्व, उसके बाद आएगा आपका प्रकाशिकी, और फिर जो बचता है वो आपका आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स में उसकी गिनती होती है। हो सकता है कुछ मेरा यहाँ छूट गया हो, तो उतना टेंशन की बात नहीं है। आपके 7 क्लास के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपको मैंने बता दिया। आपको इतना नहीं याद रखना है, सीधी सी बात आपको ये जानना है। आपको क्या जानना है, मैंने यहाँ क्या लिखा छोड़ दो, मारो गोली इसको। आपको ये याद रखना है कि भौतिकी के ढेर सारे भाग होते हैं, जिसमें से एक भाग है प्रकाशिकी, जिसको इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, और लाइट से रिलेटेड, प्रकाश से संबंधित जो भी बातों की पढ़ाई होती है, जो भी सिद्धांत दिया जाता है, जो भी प्रकाश से संबंधित कुछ भी है साइंस में, फिजिक्स में, वो किसके अंदर पढ़ा जाता है? भौतिकी के अंदर पढ़ा जाता है। किसके अंदर पढ़ा जाता है? भौतिकी के अंदर पढ़ा जाता है। अब जब इतना लिखे हैं तो कुछ और भी बता ही देते हैं। यांत्रिकी जो है, यांत्रिकी में आता है आपका गति, विराम, बल, दाब, कार्य, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, ध्वनि तरंग, सब यांत्रिकी में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ऊष्मागतिकी, है ना। ऊष्मागतिकी मतलब होता है थर्मोडायनामिक्स। यांत्रिकी का इंग्लिश होता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से ही मैकेनिकल बना है, मैकेनिक बना है, ठीक है। तो यांत्रिक, ऊष्मागतिकी का मतलब होता है थर्मोडायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब होता है गति, बल, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स, तो तुम लोग ताप पढ़े थे, ताप और ऊष्मा पढ़े थे ना, वो पढ़ाई इसी के अंदर होता। अगर बोलते भौतिकी का कौन सा भाग के अंदर उसकी पढ़ाई हुई, तो उसकी पढ़ाई इसके अंदर हुई। पिछला चैप्टर हम लोग पढ़े हैं विद्युत धारा, और देखो विद्युत धारा जैसे ही पढ़े थे, उसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी उसी समय पढ़ लिए थे। तो तुम खुद ही देख सकते हो, विद्युत चुंबकत्व एक भाग है, क्योंकि विद्युत जहां कहीं भी बहेगा साथ में चुंबकत्व लेके चलेगा। इसलिए विद्युत धारा और चुंबकत्व दोनों का पढ़ाई जिसमें होता हो उसको विद्युत चुंबकत्व का नाम दिए हैं। दोनों पढ़ाई जिसमें होता हो उसे विद्युत चुंबकत्व का नाम हमने दिया। और प्रकाशिकी का मतलब तो बता ही दिए हैं कि हम लोगों का चैप्टर भी प्रकाश है। तो मेरे मन में आया कि इसी बहाने तुम्हें थोड़ा सा टूर कराया जाए कि जो साइंस की दुनिया है वो कितनी विशाल है, और इसमें हम लोग बहुत छोटा सा अभी कुछ पढ़ रहे हैं, है ना। तो ठीक है, अब बाकी आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स, इसमें वो सारी चीजें आती है जो कि इसमें नहीं आया। यानी कि जितना भी, जैसे एलईडी बल्ब जल रहा है, मोबाइल चल रहा है, वाईफाई है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, ठीक है, ब्लूटूथ है, जितनी भी चीजें तुम देख रहे हो वो सब फिजिक्स का इसी भाग में पढ़ना है। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स बहुत बड़ा है ये आधुनिक भौतिकी का जो अपना। और याद रखो, आज के डेट में पूरे दुनिया पे राज उसी का है जो आधुनिक भौतिकी में जो देश अच्छा है। और भविष्य में अगर किसी देश को अच्छा बनना है, अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है, तो उसको अपना मॉडर्न फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
जो जब तक अपने घर में मोबाइल नहीं बनाइएगा, अपने घर में अच्छा अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं ला पाइएगा, अच्छा वेपन नहीं बना पाइएगा, वेपन मतलब हथियार, रडार, ठीक है, एंटी मिसाइल सिस्टम, रॉकेट सिस्टम, जब तक ये सब अपने देश में नहीं होगा तब तक देश सुपर पावर कैसे बनेगा। इसलिए बोले कि हम लोगों को बहुत लंबा दूरी अभी तय करना है। मेरे ख्याल से एक स्नैपशॉट इसका दिमाग में बैठ गया होगा, है ना। विज्ञान का 3 भाग, फिर जीव विज्ञान का 2 भाग बोले। अच्छा, रसायन शास्त्र का भी 2-3 भाग होता है। पहला होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन शास्त्र, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और साथ साथ उसी का फिर होता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो ठीक है, वो केमिस्ट्री जब आप पढ़िएगा 11th-12th में तब पता चल जाएगा। अभी इतना काफी है, आगे बढ़ें। और एक बात जान लो, ये जो अभी पढ़ा रहे हैं ये केवल क्लास 7 के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि क्लास 8 वाले भी इसका लाभ ले सकते हैं। क्लास 8 वाले को भी उतना ही ज्यादा समझना चाहिए ये सब चीज जो कि अभी बताया जा रहा है आपको। चलिए काम करते हैं अब। प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? किताब में तो मिलेगा नहीं, लिखिए, लिखाते हैं, थोड़ा फास्ट लिखना। कि वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा भौतिकी की वह शाखा जिसमें भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश से संबंधित घटनाओं का प्रकाश से संबंधित घटनाओं का प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन होता है, कॉमा प्रकाशिकी कहलाता है। भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन होता है प्रकाशिकी कहलाता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द फेनोमेनन का हिंदी होता है घटनाएं, रिलेटेड टू लाइट इज स्टडीड इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ठीक है, तुमसे अगर क्वेश्चन पूछ दें कि ठीक है बहुत तुम बोल रहे हो भौतिकी की वह शाखा, जरा बता दो भौतिकी क्या होता है? बोलो। फिर से बोलो। बहुत अच्छा, बैठ जाओ, मिला जुला के ठीक ठाक बोल दिया। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे भौतिकी कहते हैं। ठीक है, कहीं पर आग जल रहा है, बगल में रखा हुआ लोहा का गर्म हो जाना, ये कोई आदमी सेट करके नहीं गया था कि आग जलने पर इस लोहा को गर्म होना है कि ठंडा होना है। ये किसी आदमी के बूते की बात नहीं है, यह प्राकृतिक रूप है, यह प्राकृतिक घटना है। पानी के नीचे ताव देने पर वो भाप बन जाए, यह प्राकृतिक रूप से होता है। कोई आदमी सेट नहीं किया है कि ठीक है आज के बाद हम सेट कर देते हैं, अब से तुमको कोई नीचे से ताव देगा तो तुम अब बर्फ बनना। क्या कोई सेट कर सकता है? यह फुल्ली प्राकृतिक है। क्या कोई आदमी सेट कर सकता है कि देखो पेड़
अब जो है कि कोई भी तुम्हारे पास से फल तोड़े, पत्थर मार के तुम उसको नीचे न गिरने देना, टूट भी जाए तो उसको हवा में लटकाए रखना। क्या कोई आदमी प्रकृति का ये नियम को तोड़ सकता है कि फल टूटने के बाद जमीन पर ना गिरे, वो वहीं पर रहे हवा में लटका हुआ, उसके मर्जी के बाद नीचे गिरे? कहानियों जादू में हो सकता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में आज तक तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ होगा। तो प्रकृति के इन्हीं घटनाओं का जो अध्ययन है उसी को भौतिकी कहता है, भौतिकी कहा जाता है। कोई दिक्कत है? कोई भी वस्तु का ऊपर से नीचे गिरना, बादल में बादल टकराया तो बिजली का चमक जाना, है ना? गर्म वस्तु के बगल में, मतलब गर्म पानी में ठंडा पानी मिला देने पर कुल मिला के टोटल पानी का हल्का गर्म रह जाना, या फिर पहले से थोड़ा गर्म हो जाना ठंडा पानी का, ये सब क्या है? प्राकृतिक घटना है। इसलिए इनकी पढ़ाई जिस भी ब्रांच में होती है, साइंस का जो भी शाखा में इसका पढ़ाई होता है उसको क्या कहते हैं? भौतिकी। मेरे ख्याल से सारा बात क्लियर हो गया है, आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। तो और अब बात करते हैं प्रकाश का। प्रकाश, इसको अभी लिखेंगे, लेकिन उससे पहले नहीं, चलो इसी को पहले करते हैं। प्रकाश, लाइट। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हमारी आंखें किसी भी वस्तु को देख पाती हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है यहां जानना वो ये है कि प्रकाश क्या है। तो इसका आंसर सबसे पहले जान लो, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। एक उदाहरण देते हैं तुमको, ध्यान से सुनना, जो ध्यान से सुनेगा वो थोड़ा सा सीख सकता है। सुनो ध्यान से। आपने एक कुकर लिया, ठीक है? कुकर में आपने चावल डाल दिया, पानी डाल दिया, दाल डाल दिया, नमक तेल हल्दी जो भी डालना था डाल दिया। अब कुकर का ढक्कन आपने बंद कर दिया। ठीक है? तो क्या आधे घंटे बाद इसमें खिचड़ी बन जाएगा? हाँ या ना? हाँ बन जाएगा। कौन बोल रहा है? हाथ उठाओ। नहीं बनेगा। कौन कौन बोल रहे हो? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमने गैस ऑन नहीं किया है, स्टोव ऑन नहीं किया है। नहीं, जो स्टोव था हमारा, स्टोव, उसको ऑन ही नहीं किया तो कैसे बन जाएगा? तो ऊष्मा जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं बनेगा। ऊष्मा दे देंगे तो आधे घंटे में 15 मिनट में बन जाएगा खिचड़ी। डिपेंड करेगा खिचड़ी का क्वांटिटी कितना है ना? खैर जो भी हो, आधे घंटे में बने 5 मिनट में बने उससे बात नहीं है। बात यह है कि केवल चावल दाल जो जो चीज खिचड़ी में चाहिए केवल वो दे देने से खिचड़ी नहीं बनता है। खिचड़ी के भीतर, खिचड़ी के जितना भी चीज दिया गया था वो सारी चीजें जब तक उत्तेजित नहीं हुई, जब तक उसको ऊर्जा नहीं मिला, ऊर्जा किस रूप में मिला? ऊष्मा के रूप में, है ना? तब तक खिचड़ी नहीं बना, है ना? ठीक उसी तरह किसी की आंखें हैं
और सामने कोई वस्तु है रखा हुआ, तो क्या इस आंख को यह वस्तु दिख जाएगा हर स्थिति में? तुम कह रहे हो यस सर, जबकि तुम्हें पता होना चाहिए कि अंधेरे में नहीं दिखेगा इसे। अंधेरे में तो बिल्कुल सामने में दीवार है वो भी नहीं दिखता है, टकरा जाता है आदमी, है ना? तो बिल्कुल अंधेरा में तो नहीं दिखेगा, ठीक है। जिस तरह से कुकर में सारा सामान रख दिए थे फिर भी खिचड़ी नहीं बन गया, बाहर से ऊर्जा का जरूरी पड़ा तब जाकर खिचड़ी बना, उसी तरह से वस्तु सामने होगा फिर भी आंख को नहीं दिखेगा जब तक बाहर से ऊर्जा ना मिल जाए आंख को। तो बाहर से कहीं से लाइट रे आता है, वस्तु पर पड़ता है, पड़ते साथ ही टकरा करके आंख पर जाता है, तब आंख को आभास होता है कि अरे वहां वस्तु है, वहां से लाइट टकरा के आया मेरे आंख पर। आई बात समझ में? जब तक ये, जैसे यहाँ ऊष्मा जो है, ऊष्मा, यहाँ ऊष्मा था ना, हाँ ऊष्मा यहाँ पर क्या था, हीट कह ले इसके, ये हीट किसके रूप, क्या चीज का रूप था? एनर्जी का एक रूप था, एनर्जी का एक रूप था हीट, है ना? उसी तरह से यहां पर प्रकाश जो है, प्रकाश जिससे कि तुम किसी वस्तु को देख पाए, जिसके होने से, प्रकाश भी क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है। कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से इतना सारा बात समझने के लिए काफी है। अगर कोई बोलेगा कि क्या प्रकाश एक कण है, क्या बताइएगा? क्या प्रकाश एक कण है, पार्टिकल है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर है नो। प्रकाश एक कण नहीं है, प्रकाश एक ऊर्जा है। और अगर बहुत ज्यादा जानना चाहते हो तो तुम्हारे सिलेबस के बियॉन्ड जाके तुमको बताते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लोगों के समझ में नहीं आएगा कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, और तुम्हें समझना भी नहीं है अभी कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। ये समझोगे 12th में। अभी सिर्फ इतना जान लो कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश कण नहीं है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारे आंखों को इतना उत्तेजित कर देता है कि हमको सामने वाली वस्तु दिख जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे ऊष्मा चावल, दाल, पानी सबको इतना उत्तेजित कर दिया कि खिचड़ी पक गया। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से इतना कंसेप्ट काफी है प्रकाश का डेफिनेशन को जानने के लिए। कोई दिक्कत है यहां तक? आगे बढ़ जाएं? थैंक यू। चलो देखो, दीप्त वस्तु, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है एक अदीप्त वस्तु। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनो, नाम से ही क्लियर है, दीप्त यानी कि जिसमें दीपक जैसा गुण है, यानी कि जो प्रकाश फैला सकता है खुद से, ठीक है, जो किसी दूसरे के प्रकाश से नहीं चमक रहा है, जिसमें खुद का प्रकाश है, उसी को कहा जाता है दीप्त वस्तु। जैसे सूर्य, दीपक, दिया जो होता है ना, बल्ब, ये सब क्या है अपने आप में? दीप्त वस्तु है, क्योंकि ये प्रकाश का उत्सर्जन करता है। याद रखो, प्रकाश का जो भी स्रोत है वो सब क्या है?
दीप्त वस्तु है। कहीं किसी कागज में आग लग जाए वो क्या है? दीप्त वस्तु है। लेकिन कागज जब तक है रखा हुआ तब तक वो दीप्त वस्तु नहीं है ना? जब उसमें आग लगे, लेकिन समझो इसको, कागज जब तक है, लकड़ी जब तक है तब तक वो अदीप्त वस्तु है। लकड़ी में आग लग जाए तो फिर वो दीप्त वस्तु हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो खुद से प्रकाश का उत्सर्जन करना शुरू कर देगा, है ना? तो धमकी भी दे सकता है लोग किसी को, मतलब बॉलीवुड में चल सकता है ऐसा, जिंदा दीप्त वस्तु कर दूंगा ऐसा ठीक है, ल्यूमिनस कर दूंगा ठीक है। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। फिर से सुन लो, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त वस्तु, किताब, कॉपी, कलम, अब लाइट वाला भी पेन आता है कोई तो उसको छोड़ के बोलोगे सर मेरे पेन में टॉर्च है, तो उसको थोड़े ना अदीप्त वस्तु में कहेंगे। तो वो पेन नहीं है, हाफ पेन है हाफ टॉर्च है, 2 in 1 है। पेन वाला पार्ट जो है वो अदीप्त है, लाइट जो दे रहा है वो दीप्त है। डॉट 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 अपने से सोच लो, है ना? इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है चंद्रमा, मून। चंद्रमा जो होता है वो क्या है? पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है जो टूट के अलग हो गया था, तो वो तो एकदम पहाड़ पत्थर यही सब से भरा हुआ है, उसमें अपना लाइट नहीं है। सूर्य का रोशनी उसके ऊपर पड़ता है तो वो चमक उठता है, वही रात में हम लोगों को वैसा दिखता है। अब तुम ही सोचो कि एक रूम में पूरा अंधेरा हो, एकदम अंधेरा, और उसमें कोई कैसा भी वस्तु है, काला ही वस्तु क्यों ना हो, आप उस पर बहुत ज्यादा लाइट फोकस करते हैं पूरा अंधेरा रूम में, तो वो काला वस्तु भी चमकता हुआ नजर आएगा तब। इसीलिए चंद्रमा हम लोग को उतना वाइट दिखता है। असल में वाइटनेस नहीं है, वो तो पूरा काला कलूटा पत्थर सब है उसमें, ठीक है? पता नहीं क्या मुखड़ा का मतलब हो जाएगा। चांद पे बहुत सारा पहाड़ पठार खाई बहुत कुछ है, ठीक है ना? दाग धब्बा इतना है कि पूछो मत, ठीक है? अब किसी को तुम्हारा मुखड़ा तो चांद जैसा है, समझ में नहीं आता है कि वो बड़ाई कर रहा है कि बुराई कर रहा है, ठीक है ना? तो खैर ये तो जोक था। तो हम लोग को वो इतना चमकता हुआ नजर आता है कि हम लोग सुंदरता का एक उदाहरण उसको तय कर दिए हैं कि नहीं, चांद जैसा मुखड़ा, है ना? बॉलीवुड में कितना गाना बन चुका होगा, चांद जैसा मुखड़ा पे बिंदिया सितारा ऐसे करके, है ना? खैर वो उसको बनाने दीजिए, आप जानकारी रखिए अपने पास कि चांद के पास कोई अपना लाइट नहीं होता है। चांद असल में देखने में बहुत बदसूरत है। सूरज का लाइट, सूर्य का रोशनी पड़ जाता है तो चमक जाता है, वही चमकता हुआ हम लोग को दिखता है, हम लोग उसी को देख के गाना गाते हैं। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, कल देखेंगे हम लोग कि प्रकाश कैसे कार्य करता है, कैसे हम लोगों को कोई चीज दिखता है, प्रतिबिंब क्या है, परावर्तन क्या है, छाया क्या है, ये सब कल देखेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं।